नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा के मंच पर। यहाँ मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए करंट की टॉप 10 क्वेश्चंस की क्विज। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्विज। सबसे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरा कंटेंट पसंद आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप लोगों को मेरे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। 13 नवंबर को 5वें आयुर्वेदिक दिवस 2020 के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 आयुर्वेद संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं। तो बताइए कौन कौन से संस्थान है ये? ए, भारतीय आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर। बी, राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर। ये दोनों कथन सही है या फिर दोनों में से कोई भी कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा सी, दोनों ही कथन जो है ये सही है। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 नवंबर को 5वें आयुर्वेदिक दिवस पर भविष्य के लिए तैयार 2 आयुर्वेदिक संस्थान राष्ट्र को समर्पित किए हैं। ये संस्थान भारतीय आयुर्वेदिक शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर और राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर है। दोनों संस्थान देश में आयुर्वेद के प्रमुख संस्थानों ने भारतीय आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर को संसद के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा इसको दिया गया है, जबकि राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान जयपुर को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सम विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो दोनों जो है दोनों विश्वविद्यालय को ही संसद के द्वारा दर्जा दिया गया है। और आयुष मंत्रालय 2016 से हर साल धन्वंतरी जयंती अर्थात धनतेरस के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाता है। आयुष मंत्रालय जो है 2016 से इन्होंने ये शुरुआत की है। इस साल यह दिवस 13 नवंबर को है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार का वितरण किया गया है। इसमें शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? बताइए किसको मिला है ये? तमिलनाडु को, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर गुजरात? किसे मिला है ये? तो ये जो है तमिलनाडु को मिला है। तमिलनाडु इसका सही उत्तर होगा। वर्चुअल तरीके से आयोजित राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह का उद्घाटन 11 नवंबर को किया गया। इसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, राजस्थान को क्रमशः पहला, दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त किया है इन्होंने। ठीक है, पहले नंबर पर तमिलनाडु है, दूसरे पर महाराष्ट्र है और तीसरे पर राजस्थान है। इसी सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने मीडिया से पानी की हर बूंद के संरक्षण पर एक सतत अभियान चलाने का आग्रह भी किया है तथा नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों से प्रत्येक नए भवन के लिए वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाने के लिए भी कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 11 नवंबर को मनाया जाता है, तो बताइए क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, राष्ट्रीय जागरूकता दिवस या फिर राष्ट्रीय संस्कृति दिवस? तो ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में 11 नवंबर को मनाते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। 2008 से मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल के अनुसार मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जयंती को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, कब से शुरुआत की गई है इसकी? 2008 से शुरुआत की गई है, जो कि हमारी HRD मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया है। यहीं पर बताइए आप लोग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश के किस स्थान में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है? तो कहाँ पर किया है दोस्तों ये? प्रयागराज, मथुरा, वाराणसी
या फिर कौशाम्बी? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में सारनाथ लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हारून इंडिया द्वारा जारी परोपकारियों की सूची में भारत के शीर्ष परोपकारी का स्थान प्राप्त किया है। तो बताइए किसने किया है ये? देखिए इसके ऑप्शंस क्या हैं। अजीम प्रेमजी, मुकेश अंबानी, शिव भंडार या फिर उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा अजीम प्रेमजी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। हारून इंडिया द्वारा जारी परोपकारियों की सूची में विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेमजी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने 7,904 करोड़ रुपए दान में दिए हैं। दूसरे स्थान पर HCL टेक्नोलॉजी के शिव नडार, ये नडार है, शिव नडार, तथा तीसरे स्थान पर रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी है। पहले स्थान पर अजीम प्रेमजी, दूसरे स्थान पर शिव नडार और तीसरे स्थान पर मुकेश अंबानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय के नाम को परिवर्तित करने की घोषणा की गई है? तो बताइए किस मंत्रालय के नाम को परिवर्तित करने की घोषणा की गई है? यह आपको क्या लग रहा होगा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के नाम को परिवर्तित करने की घोषणा की गई है, ठीक है, लेकिन ये पहले की गई थी, हम अभी रिसेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मानव संसाधन विकास मंत्रालय आंसर नहीं है, और रक्षा मंत्रालय भी आंसर नहीं है इसका, गृह मंत्रालय भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा जहाज रानी मंत्रालय। 8 नवंबर 2010 है, सॉरी ये 2010 को 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलने की घोषणा की है। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदलकर पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय किया गया है। ठीक है, क्या नाम किया गया इसका? पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। भारत में जहाज रानी मंत्रालय बंदरगाहों तथा जल मार्गों से संबंधित बहुत से काम करता है, इसलिए नाम में स्पष्टता के साथ काम में अधिक स्पष्टता आएगी, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने बयान में कहा है। ठीक है, तो समटाइम कुछ चीज़ें टाइपिंग एरर की वजह से इसमें गलत हो जाती हैं, तो प्लीज़ वो मैं आप लोगों को करेक्ट कर दूंगी। आगे देखिएगा। किस राज्य ने हाल ही में सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की है? तो किसने की है ये शुरुआत? बताइए। छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना या फिर मणिपुर? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर। मणिपुर राज्य ने ये शुरुआत की है। हाल ही में मणिपुर राज्य ने सुशासन के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार योजना की शुरुआत की है। मणिपुर में अभी हाल ही में पौधों के लिए क्लिनिक खोला गया है। ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में कि पौधों के लिए क्लिनिक किस राज्य ने खोला है? तो ये मणिपुर राज्य ने खोला है। और यहाँ की खुडोल पहल, यहाँ की एक पहल है ये खुडोल पहल, इसको संयुक्त राष्ट्र ने इसकी तारीफ की है। तो ये भी मणिपुर की पहल है। पूछ सकता है कि ये कहाँ की पहल है? खुडोल पहल मणिपुर की पहल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस राज्य ने MSME के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो बताइए किसने किया है ये? गुजरात ने, महाराष्ट्र ने, मध्य प्रदेश ने या फिर कर्नाटक ने? इसका सही उत्तर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने MSME के तहत रोजगार प्रदान करने में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। RBI के अनुसार, ये जो डाटा है ये RBI ने जारी किया है। RBI के अनुसार मध्य प्रदेश को MSME के तहत रोजगार प्रदान करने के लिए शीर्ष स्थान दिया गया है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक को स्थान प्राप्त हुआ है। ये जो बाकी राज्य हैं ये टॉप 10 स्टेट में शामिल है।
लेकिन जो शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है वो मध्य प्रदेश को शामिल हुआ है। समटाइम वो पूछ लेता है कि दूसरे नंबर पे कौन आया या तीसरे नंबर पे कौन आया, तो मध्य प्रदेश के बाद में गुजरात का स्थान है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ रो पैक्स जलमार्ग का उद्घाटन किया है? कहाँ किया है दोस्तों ये? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, गोवा में या फिर कर्नाटक में? तो ये आपका गुजरात में किया गया है। इसका सही उत्तर होगा गुजरात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2020 को गुजरात में हजीरा और घोंघा के बीच रो पैक्स जलमार्ग सेवा का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया है। ठीक है, कोविड की वजह से अभी सारे कॉन्फ्रेंसिंग जितने भी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही हो रहे हैं। ठीक है, तो ये इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कहाँ, किन दो जगह के बीच में किया गया है। तो ये हजीरा और घोंघा के बीच में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस मास्टर के पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो बताइए किसने जीता है ये? राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच या फिर कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने ये खिताब जीता है। पेरिस मास्टर का 49वां संस्करण पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। इसमें पुरुष एकल का खिताब डेनियल मेदवेदेव ने अलेक्जेंडर जेवेरेव को हराकर जीता है। ठीक है, किसको हराकर जीता है? अलेक्जेंडर जेवेरेव। समटाइम पूछ लेता है इन्होंने किसको हरा करके जीता है, तो अलेक्जेंडर जेवेरेव को हरा करके इन्होंने, डेनियल मेदवेदेव ने ये पुरस्कार जीता है। तो इसी के साथ आपका क्विज समाप्त होता है। थैंक यू।